प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के राज परिसर में स्थित जुबली हॉल में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद का हुआ स्वागत। रविवार को दोपहर 1 बजे दरभंगा राज परिसर में स्थित जुबली हॉल में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा का कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। बता दें कि इस दौरान संजय झा सबसे पहले राज परिसर में स्थित मनोकामना मंदिर गए, तदुपरांत वे जुबली हॉल के लिए प्रस्थान किए। तो वहीं रास्ते में कार्यकर्ताओं के द्वारा JCB मशीन पर चढ़कर फूलों की वर्षा की गई। तो वहीं इनका यह स्वागत संसदीय दल के नेतृत्वकर्ता एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया से लौटने पर किया गया। तो वहीं मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने फूलों की माला के साथ ही मखाना की मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। तो वहीं इस मौके पर संजय झा ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर संजय कुमार झा मीडिया को। जब देश की सुरक्षा की बात पूरा का पूरा देश पक्ष में सब लोग गए थे, सारे सांसद गए और एक वॉइस में देश के पक्ष में बात। ये एक बहुत बड़ी बात है देश की, सारा देश एक साथ देश की सुरक्षा पर अब ये देश कोई कंप्रोमाइज नहीं करे, वही बात बताने दुनिया में गए। उसी समय खबर मिला 2 बार, एक बात का तभी मिला है अब भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आर्थिक इकोनॉमी हो गया दुनिया का, जापान से भी आगे चले और अगले 4 साल में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हो जाए, जर्मनी को भी आगे क्रॉस कर ले, उसके बाद 2 ही कंट्री बचे। इतना बड़ा जब इकोनॉमी होता है तो उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा होता है जब सोशल सेक्टर में काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, उसका सारा फायदा आपको गरीब और नीचे के लेवल पे जाकर पैसा रहेगा तभी का काम। इतना बड़ा इकोनॉमी जा रहा है और उसमें बिहार का भी बहुत बड़ा योगदान है, ये बात हम बता रहे हैं। सर अभी पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का क्या है उसका तो आप देखिए ना, वो तो वर्ल्ड बैंक और IMF के लोन पे जिंदा है, अपना तो इकोनॉमी कुछ बचा ही नहीं। उस देश में कुछ बचा है क्या? उस देश में कुछ नहीं बचा है और सिर्फ वो आतंकवाद का, टेररिस्ट का सबसे बड़ा सेंटर है, ब्लैकमेलर है। इंडस वाटर ट्रीटी हुआ 1960 में कांग्रेस की सरकार में, मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन ये बात तो बनता है कि कैसे ट्रीटी कर लिए, अपना 80% पानी दूसरे देश को दे दिए। क्यों दे दिए? क्या मिला भारत को इससे? आज हम कोई कहे कि हम इंडिया का पानी किसी दूसरे देश को देंगे तो उसके बदले में हमारे यहाँ भी पॉपुलेशन है, यहाँ भी लोग हैं, इनकी भी ज़रूरत है, कैसे पानी दे दिए? 47 में नहीं, 1960 में, याद रखिएगा 1960 के ट्रीटी में दिया है। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये खूना पानी एक साथ नहीं हो सकता, आप हम पानी पीने के लिए दे रहे हैं, उसके बदले में आप हमको आतंकवादी भेज के खून लीजिए, ये कैसे हो? रोक दिया कि जब तक आतंकवादी का काम आप नहीं खत्म कीजिएगा तब तक इंडस वाटर ट्रीटी पे कोई बात नहीं। सर ईरान मामला बताया जा रहा है, भारत का क्या रुख होना चाहिए? मैं नहीं जानता हूँ भारत के जो भारत सरकार का और जो विदेश मंत्रालय का जो भी लाइन है उसमें पूरा देश एक है। जब देश के विदेश नीति और देश के सिक्योरिटी की बात होती है तो उसमें कोई गैप नहीं होता, पूरा देश उसमें एक होता है। जो भी भारत सरकार स्टैंड लेगी हम सब लोगों के साथ। बिहार चुनाव पर क्या कहेंगे सर? चिराग पासवान लगातार जो है वो सेंट्रल से आकर के बिहार चुनाव लड़ने की बात बोले और ये कयास लगा जाए कि वो CM उम्मीदवार हो सकते हैं, क्या है NDA के लिए वो खतरे हैं क्या? फिर क्लैरिफाई कर देता हूँ, बार बार हम लोगों ने कहा हम लोग 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, स्पष्ट हो गया बात। अब कौन पार्टी में कौन लड़ेगा ये तो हम जदयू का बोल सकता है, बीजेपी में कौन लड़ेगा ये हम लोग कैसे बता देंगे? ये तो उनका डिस्क्रिप्शन उस पार्टी का है।
लेकिन उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और जो माहौल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जो परिस्थिति देख रहे हैं, लोग अब पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं है। जो लोग भी घूम रहे हैं यहाँ पर, सबको पता है कि उनके जीवन में नीतीश कुमार ही बदलाव लेके आए और आगे वही लेके आए, इसलिए कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं है। बड़े मत से हम लोग बिहार का चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में जीते। क्या रिजल्ट रहा? एक साथ था ना, पूरा एनडीए एक साथ है। और इतना कैसे कार्यक्रम हुआ हमारा जिला जिला में एनडीए का, पहले होता था क्या? आगे भी हम लोग का विधानसभा का एनडीए का कार्यक्रम जल्दी शुरू होने वाला है। ठीक है।